जो सवाल सुप्रिया ने पूछा है कि वाजपेयी, एक भी कन्विक्शन नहीं हुई और भ्रष्टाचारियों का गिरोह है पूरा विपक्ष। हुई है एक भी कन्विक्शन पिछले अभी आपने 9 सालों में डाटा पढ़ा था इसका हाँ, ना, बताइए इसमें ना। एक चीज छोड़ गए आप। क्या बताइए? 5,906 केस रजिस्टर्ड हुए 2005 से अब तक। 1142 में चार्जशीट फाइल हुई, ठीक है। 25 में ट्रायल कंक्लूड हो गया और 24 में कन्विक्शन हो गया। 18 साल में 24 कन्विक्शन। 99% कन्विक्शन है। 96 लगा लो। गणित मेरा अच्छा है। एक ही में तो नहीं हुआ। अच्छा। 25 में से 24। 6000 केसेस में 25 केस पर फैसला आया। एक सेकेंड, ट्रायल कितने का कंक्लूड हुआ? 25 का। एक सेकेंड, लालू का ट्रायल कब शुरू हुआ था? 97 में। कन्विक्शन कब हुई? 2013-14 में। ये इसको एजेंसी को आप ब्लेम करोगे या सरकार को ब्लेम करोगे या कोर्ट को ब्लेम करोगे? पिछले 9.5 साल में कितनी कन्विक्शन हुई? प्लीज आप किसको ब्लेम करेंगे बताइए? किसको? आप, मैं जानना चाह रहा हूं ना। ट्रायल कंक्लूड करने का काम होता है कोर्ट का। अच्छा, स्टूडियो में बैठ के आप ये आरोप फैसला लगा नहीं कर- दें, आप कहेंगे विपक्ष भ्रष्टाचारी, पर सवाल पूछा जाएगा अजित पवार का, सवाल पूछा जाएगा प्रफुल्ल पटेल का। अरे अभी आरोप कहां साबित हुए हैं? संदीप जी, आप आरोप लगाओ, सही आपकी तरफ आ जाए तो वो आरोप निराधार। देखिए, ना हम आरोप लगाने वाले हैं ना हम किसी को छोड़ने वाले हैं। ये एजेंसियों का काम है। एजेंसी आरोप लगाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी। एजेंसीज का काम है। एक मिनट, एजेंसीज अभी तो वो सुप्रिया आपको सिखा रही थी कि एंकरिंग के मेरे को बोलने दो। वो देखिए, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। दोस्ती करने नहीं आया हूं, सवाल पूछने आया हूं, पहले मेरे को और बोलने किसी दो, का फिर पीछा सवाल नहीं करना। छोड़ता हूं। तो आप वो फार्मूला हम पे भी वही लागू करो। हाँ, पहले हमें करिए बोलने ना। दो। हाँ, बोलने दीजिए। देखो, ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि स्टूडियो में बैठ के ट्रायल नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेंगी, उसके बाद ट्रायल होगा कंक्लूड। वो कोर्ट में डिले है, कितनी डिले है कितनी नहीं है, वो एक अलग चैप्टर है। और ये कभी नहीं बताओगे हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कहां है, कहां हम पहुंची? क्यों बताएंगे? सुवेंदु, ये सरकार ये का काम आपने नहीं। जो ये सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच कहां पहुंची? मैं बताता हूं। अजित पवार के खिलाफ अब जांच रुक जाएगी क्या? प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ अब जांच रुक जाएगी क्या? आपकी रिसर्च टीम ने ये डाटा निकाल के आपको दिए ना, इसी में ढूंढ लेते वो। अच्छा, कि भाई कहाँ है, या आरटीआई लगा के पूछ किसी लो। को पता ही नहीं अब आरटीआई हम पता लगाएं, सारे सरकार डाटा नहीं आप बताएगी। दे रहे हो, सरकार नहीं बताएगी। देखिए, सरकार तो जब ये अच्छा, ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। और ऐड कर देता हूँ, करिए ना, करिए करिए। ये जो आप ईडी और सीबीआई के मिसयूज की बात कर रहे हो ना, आई एम सॉरी, 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई, स्टैटिक्स लेके गई, पूरे डाटाज लेके, इतने केस बने, इतने ये हुए, और इसमें एक डाटा और लिख लो, सिर्फ 176 पॉलिटिशियन है 5,906 में सिर्फ। तो मैं अभी राजनीतिक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं क्लियर तो करता जाऊँ ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया, ये हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे कि पॉलिटिशियन को अरेस्ट अच्छा, करो। मुझे एक चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी कहा। अब मैं ईडी और उसकी निष्पक्षता और उसकी स्वायत्ता पर आता हूं कि नहीं, सरकार के कहने पे थोड़ा काम करती है। सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों कि एक संजय मिश्रा वो 5 साल तक बने रहे ईडी के डायरेक्टर? 2 साल का कानून, उसे 5 में बदला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, मैंडमस की अपील लगी हुई है, 15 सितंबर, बस बात खत्म। एक अधिकारी से इतना प्यार क्यों सरकार को? जवाब इसका बड़ा सीधा है, बताइए। कि अगर आपके चैनल में कोई एफिशिएंट ऑफिसर है तो कौन उसको छोड़ना चाहेगा? अच्छा, बड़ा सीधा जवाब कानून बदल दिए जाएंगे। बड़ा सीधा जवाब, कानून बदल दिए ये जाएंगे। डिस्क्रिशनरी पावर है कि अच्छे ऑफिसर्स को आप एक्सटेंशन, एक संजय मिश्रा को नहीं मिली है, प्लीज 3 जो महीने भी के ऑफिसर लिए अच्छा हो। अक्टूबर 2018 में अंतरिम निदेशक बनाया गया, नवंबर में 2 साल के लिए फुल टाइम निदेशक, 2020 में 1 साल की एक्सटेंशन, 2022 में 1 और साल की एक्सटेंशन, कानून में भी फेरबदल, फिर 2022 से 1 और साल की एक्सटेंशन। इसको आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा। ईडी सीबीआई मिसयूज हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा, हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे किसी केस में। और ये 5 साल जो बनाकर रखने की बात पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? अभी फिर टाइम बढ़ा दिया सितंबर तक, सितंबर उसके बाद 15 दूसरा आ जाएगा। देखिए, ये सरकारी प्रोसेस है, मीन मेक निकालने से बिल्कुल नहीं मीन मेक चलेगा। निकाल रही हैं प्रियंका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।